तो साल 2023 हो चुका है ख़त्म। अब हमारे को इस साल में बहुत ही बढ़िया रैली जो है स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। अगर हम नॉर्मली वैसे बात करें मंथली बेसिस पर, तो अगर हम इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 50 की बात करें, तो दिसंबर 2022 के एंड में हमारे को निफ्टी की वैल्यू देखने को मिली थी 18,105 रुपये की, 18,105 पॉइंट्स की। और उसके बाद अब 2023 ख़त्म होते होते हमारे को नज़र आया है 21,731 के लेवल्स। और अगर हम सीधा इसे एक साल की बात करें, तो आप देख सकते हो कि इस साल हमारे को 20% से ज़्यादा की तेज़ी इस मार्केट के अंदर निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर देखने को मिली है, जो बहुत ही एक ज़बरदस्त रैली है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखोगे तो हमारी मार्केट जो है एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रही है। उम्मीद करते हैं 2024 का साल भी ऐसा ही रहेगा, ऐसी ही ज़बरदस्त रैली जो है हमारे को स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगी। और हमारे पैसे की ग्रोथ, आपके हमारे सबके पैसे की ग्रोथ जो है इसी टाइप से होती रहेगी। अब हम आ गए हैं 2024 के पहले स्टॉक ऑफ द मंथ पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जब पहला स्टॉक लेकर आऊँगा, उससे पहले मैं आप लोगों को जितने भी हमने स्टॉक ऑफ द मंथ देखे होंगे ना अभी तक 2023 के अंदर, वो सारे चीज़ें जो है, वो सारे स्टॉक्स जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि किस टाइप का मूवमेंट जो है हमारे को इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, कितना रिटर्न हमारे को जब से हमने उन शेयर्स को आप लोगों के सामने डिस्कस किया था उसके बाद कितनी बड़ी रैली या कितना रिटर्न जो है हमारे को स्टॉक में देखने को मिला है। वापस से आ जाते हैं अपने मंथली चार्ट पर। और सबसे पहला स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो किया था अगस्त 2023 के लिए, पहला हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ था और वो था लुपिन। ये है शेयर आप लोगों के सामने। ये मैंने डिस्कस किया था 31 जुलाई 2023 यानी कि जुलाई के महीने के एंड में। और उस टाइम इसकी वैल्यू थी कुछ 980 रुपये, 974 रुपये के अराउंड मैंने आप लोगों के साथ इसे शेयर किया था। तो उस टाइम था इस शेयर की वैल्यू 974 रुपये। और अब आप देख सकते हो कि आप लोगों के सामने इसकी वैल्यू जो है वो 1322 रुपये की नज़र आ रही है। तो अगर हम इसे परसेंटेज बेसिस पर बात करें तो हमारे को जब से हमने इस स्टॉक को आप लोगों के सामने डिस्कस किया था तब से, यानी कि 5 महीने के अंदर हमें लगभग 36% का रिटर्न जो है देखने को मिला है। नेक्स्ट शेयर की बात करें जो हमने डिस्कस किया था, जिसकी वीडियो आई थी 3 सितंबर 2023 को, और इस वीडियो में हमने शेयर किया था BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी को। ये था हमारा दोस्तों दूसरा स्टॉक ऑफ द मंथ। और इस शेयर को हमने डिस्कस किया था 120 रुपये के अराउंड, यानी कि 3 सितंबर 2023 को इस शेयर की वैल्यू थी 120 रुपये की। इसके वीकली चार्ट पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ 3 सितंबर 2023। आप चाहें तो सारी जो भी वीडियोस हैं मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां पर जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने किन लेवल्स के आसपास आप लोगों के सामने ये शेयर जो है वो डिस्कस किए थे। तो चलिए, वो शेयर हमने डिस्कस किया था 120 रुपये पर। और आज की डेट में दिसंबर 2023 यानी कि 2023 के एंड में हमारे को इसकी वैल्यू देखने को मिल रही है 193.55 की। तो यानी कि इस शेयर के अंदर 4 महीने के अंदर हमारे को 61% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। जबकि निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले 3 महीने के अंदर निफ्टी ने 10% से ज़्यादा यानी कि 10.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो दिखाई है। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक ने हमारे को लगभग 48% के आसपास की तेज़ी जो है वो दिखाई है, यानी कि मार्केट को काफ़ी अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया है। उसके बाद थर्ड जो हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ था, उसके अंदर हमने 2 शेयर्स के बारे में डिस्कशन की थी और वो वीडियो रिलीज हुई थी 1 अक्टूबर 2023 को। सबसे पहले शेयर का नाम था NBCC। इस शेयर को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 58.5 रुपीज़ के आसपास। और आप देख सकते हैं कि 2023 के अंत होने पर इसकी वैल्यू हो गई है 81.55 की। तो इस शेयर ने भी हमारे को लगभग 40% के आसपास 39.40 का रिटर्न जो है हमारे को इस शेयर में देखने को मिला है। जो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने के अंदर इसने इतना ही रिटर्न हमारे को प्रोवाइड किया है। और इसी महीने हमारा सेकंड शेयर था ONGC का। उस शेयर को हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 190 रुपीज़ के अराउंड। और इस टाइम इसकी वैल्यू जो है वो चल रही है 205 रुपये। यानी कि एक यही इकलौता शेयर है अभी तक जितने भी हमने स्टॉक ऑफ द मंथ डिस्कस किए थे जिसमें हमारे को निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बट अभी भी अगर हम इसके शेयर की बात करें तो पहले मंथली चार्ट्स पर देखें तो क्या हमारे को यहाँ पर कोई सेलिंग के कुछ सिग्नल्स वगैरह देखने को मिले हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये अपनी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के अराउंड है 207-210 रुपये की रेंज में। उस लेवल को पार करने में ये थोड़ा सा जूझ रहा है, लेकिन जैसे ही इस लेवल को पार कर देगा, क्योंकि मंथली गेट से निकला हुआ है तो इसने यहाँ से हमारे को रिटर्न तो अच्छा देकर जाना ही है। जैसे ही इस लेवल को पार कर देगा तो आप लोगों के सामने नेक्स्ट टारगेट जो है सीधा इसका 300 रुपये के अराउंड का हो जाएगा। मेरी एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर कोई भी सेलिंग पोजीशन नहीं बनती है, यहाँ पर अपनी पोजीशन को भी होल्ड करना बनता है।
क्योंकि जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आएगा हमारे को इसमें ज़बरदस्त रैलीज जो हैं वो फिर से दोबारा देखने को चालू हो जाएंगी। बाकी आप लोग अपनी एनालिसिस के हिसाब से कैसा करना चाहते हैं, अपने पैरामीटर्स जो हैं उसके ऊपर एक बार चेकआउट करें, और उसके बाद अगर वो खरा उतरता है या जो भी आपको सिग्नल्स मिलते हैं वो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी इसको इस पोजीशन को करंटली जो है वो होल्ड करके चलूँगा, ये सारी चीज़ें जो है ये मेरी एनालिसिस है। और ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ, हम क्या चीज़ें, क्या लॉजिक्स पर बात करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के सामने एक रिव्यू के तौर पर आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये तो हो गए 4 शेयर्स जिनके बारे में अभी तक हमने स्टॉक ऑफ द मंथ्स में बात करी है, और हमारे को ऑलमोस्ट सभी शेयर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र भी आए हैं। अगर आप भी ऐसे ही शेयर्स को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, भरपूर ज्ञान के साथ आपको जुड़ना होगा, और साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना होगा। और आप भी अगर इस टाइप का रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आपको भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा कर। कहाँ से, उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप अपना फ्री का डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। और साथ ही में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसको ज्वाइन करने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप सीधे जो लिंक है उस पर जाएँ और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, या अगर आप हमारे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जो है वो फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। ध्यान रखिएगा, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कोड्स भी डालने होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म में। जैसे धन के अंदर आपको एक कोड मिलेगा, वो आपको जब आप रजिस्टर करेंगे तब आपको डालना होगा। बाकी एंजल और अपस्टॉक्स के जो है उन पे आप लिंक पर क्लिक करके सीधे ही आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे, अपनी डिटेल्स जो है हमें इस मेल आईडी पर आपको सेंड करनी है, ताकि जैसे ही हम उन चीज़ों को वेरीफाई करें तो आपको इस टेलीग्राम चैनल जो है ना, इसके अंदर आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर मैं अपने ट्रेडिंग आइडियाज़, जो भी मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, मैं थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम टाइप का इन्वेस्टर हूँ, तो वो चीज़ें जो है, जो भी मेरे को ट्रेड्स नज़र आते हैं ना, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करता रहता हूँ। तो उस ग्रुप का पार्ट आप बन सकते हैं, सिर्फ इतना सा काम करके कि आपको एक फ्री का डीमैट अकाउंट अपना ओपन करवाना है और अपनी डिटेल्स जो है हमें इस मेल आईडी पर सेंड कर देनी है। चलिए, ये तो बात हो गई कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू करके और आप भी इस टाइप से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। साल 2023 का लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉक ऑफ द मंथ था, जिसके अंदर हमने फिर से 2 शेयर्स के बारे में बात करी थी, और वो रिलीज़ हुई थी इस वीडियो में 1 दिसंबर 2023 को। इस शेयर में हमने बात करी थी 2 शेयर्स के बारे में। जो सबसे पहला था वो था जियोजीत फाइनेंशियल का। ये है दोस्तों जियोजीत फाइनेंस का चार्ट, और ये शेयर हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था 68 रुपीज़ के अराउंड, और अभी आप देख सकते हैं कि 78 रुपीज़ की वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे को नज़र आ रही है। तो यानी कि हमारे को यहाँ पर ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न जो है यहाँ पर इस शेयर के अंदर, जियोजीत फाइनेंस के शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है 1 महीने के अंदर। और वैसे भी अगर आप चेक करेंगे तो मंथली चार्ट्स में आपको यहाँ पर वैल्यूज़ नज़र आ जाएगी। 16.72% का रिटर्न हमारे को जियोजीत फाइनेंस ने दिसंबर के महीने में दिया है। और वहीं पर अगर आप निफ्टी 50 से कंपैरिजन करेंगे तो उसने दिसंबर के महीने में ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न दिया है। यानी कि यहाँ पर भी जियोजीत फाइनेंस ने भी चाहे थोड़ा सा कम रिटर्न दिया, बट फिर भी उसने निफ्टी को जो है डबल से ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। यानी कि डबल का रिटर्न उसने निफ्टी के मुकाबले जियोजीत फाइनेंस ने हमारे को दिसंबर के महीने में दिया है। और उसके बाद उसके अलावा और आखिरी जो शेयर था हमारा इस महीने के अंदर, इस साल के अंदर भी, वो था LIC का, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो निफ्टी का रिटर्न तो आपको पता ही है कि उसने 8% के अराउंड हमारे को रिटर्न दिया था। अब बात करें LIC की, तो उसमें हमारा जो परचेजिंग मैंने आप लोगों को से बोली थी वो थी 670 रुपीज़ के अराउंड। और आप देख सकते हैं कि इस शेयर ने हमारे को क्लोजिंग दी है 2023 के अंत में, वो दी है 832.50 की, यानी कि लगभग 22.5% का रिटर्न हमारे को इस शेयर के अंदर देखने को मिला है। यानी कि ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न जो है, जब मैंने जिस लेवल पर आप लोगों के साथ डिस्कशन की थी उस लेवल से लेकर 24% का रिटर्न जो है हमारे को इस शेयर के अंदर देखने को मिला है, जो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बनता है। और ये शेयर आप देख सकते हो कि अपने मंथली क्लोजिंग के ऑलमोस्ट हाई पर जो है ये बंद हुआ है। अगर आप इसे लाइन चार्ट्स पर देखोगे ना तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ये था इसका लिस्टिंग प्राइस जो था 811 रुपये का, और आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल ये शेयर जो है 832 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर क्लियर कट एक तो ऑल टाइम हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, ऊपर से ज़बरदस्त तरीके से ये स्टॉक जो है निफ्टी को जो है आउट परफॉर्म भी कर रहा है। और LIC का टारगेट मैंने आप लोगों से जो अपनी वीडियो में जो अपना
स्टॉक ऑफ द मंथ के अंदर मैंने डिस्कस किया था, वो टारगेट था हमारा 816 रुपये का। और 816 रुपये के टारगेट को आप देख सकते हो कि कितना ईजिली जो है उसने बीट किया है। मैं अगर आपको इसकी वीकली चार्ट्स भी दिखाऊंगा ना, अब मैं निफ्टी को हटा देता हूँ क्योंकि वहाँ से हमारा कंपैरिजन जो है वो ख़त्म हो गया। आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त तरीके से ये स्टॉक जो है वो ऊपर जाता जा रहा है। बीच में एक उसने डोजी दिखाई थी, बट उसके बाद फिर से हमारे को एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो नज़र आई है। तो बात करें 2024 की, तो इन स्टॉक्स की रैली, इन सभी स्टॉक्स की रैली अभी आगे और कंटिन्यू हो सकती है। बस आपको क्या करना है, आपको अब अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करते हुए चलना है। अब ये तो कुछ स्टॉक ऑफ द मंथ्स हो गए जो मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करे हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी मैं काफ़ी सारे शेयर जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें से एक वन ऑफ द मेरा बेस्ट परफॉर्मर रहा था जो मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल में डिस्कस किया था, वो था BSE का। BSE का शेयर भी मैं आप लोगों के साथ एक बार मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं 3 महीने की एक कैंडल चार्ट को लेकर चलता हूँ। और मैंने ये शेयर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ऑलमोस्ट 22 जून 2023 को। जो लोग टेलीग्राम के मेंबर्स हैं ना, उनको पता है, वो अपनी हिस्ट्री जाकर चेक कर सकते हैं कि 22 जून या 6 जून के अराउंड, मतलब जून के महीने में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट 600 रुपये के आसपास मैंने ये शेयर जो है आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि भाई यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें, कोई एक लेवल जो है वो ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद मुझे यहाँ पर अभी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जुलाई क्वार्टर में हमारे को शेयर जो है वो डबल होता हुआ नज़र आया था। 113% का रिटर्न हमारे को जुलाई क्वार्टर में देखने को मिला था। और उसके बाद अक्टूबर वाले क्वार्टर में जो है हमारे को 71% से ज़्यादा का रिटर्न इस साल के अंदर देखने को मिल चुका है। यानी कि 2 क्वार्टर्स के अंदर हमारे को शेयर जो था 600 रुपये का शेयर इस टाइम 2200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और हाई जो है आप देख सकते हैं 2600 का लगा कर आया था। यानी कि उन 6 महीनों के 6 से 7 महीनों के अंदर जो ये शेयर है, इस शेयर ने हमारे को 4 गुना का रिटर्न जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया है। ऐसे ही और भी ज़बरदस्त शेयर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम बेसिस पर, या तो टेलीग्राम पर या फिर हमारे जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पर है, उन लोगों के साथ में ये चीज़ें जो है वो शेयर करता रहता हूँ। बात करें अब इस साल में 2024 में कैसी परफॉर्मेंस हमारे को स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है, तो उसकी बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर वीकली चार्ट्स पर। और अब हम देखते हैं एक बार निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का ट्रेंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी यहाँ पर हमारे को कोई भी सेल साइड के सिग्नल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा सा निफ्टी जो है यहाँ पर ओवरबॉट एरिया में जा रहा है, तो यहाँ से हमारे को अगर देखने को मिली तो हल्की फुल्की करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। बट ट्रेंड में अभी भी कोई भी किसी भी टाइप की कोई डर वाला माहौल नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसमें आपको 20,200 के आसपास का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के या LOC रख के वहाँ पर आप इसके अंदर निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करें कि 2024 में कौन सा सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मैं 2024 के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए एक सेक्टर लेकर आया हूँ जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है 2024 के अंदर। और इसने ना अभी हाल फिलहाल में पिछली जो निफ्टी की इतनी बड़ी रैली रही है ना, उसके अंदर इस सेक्टर ने, इस इकलौते सेक्टर ने जो है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे को काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडेक्स जो है ये पूरा का पूरा आउट परफॉर्म कर सकता है। और इस इंडेक्स का नाम है IT इंडेक्स। आप देखेंगे कि यहाँ पर वीकली चार्ट्स पर हमारे को अच्छी खासी एक कंसोलिडेशन देखने को मिली है। ऊपर से गेट का ब्रेकआउट भी हमारे को यहाँ पर देखने को मिला था ऑलमोस्ट इस लेवल के अराउंड। यहाँ पर उसने निफ्टी IT के इंडेक्स ने जो है एक वीकली गेट बनाया है। और गेट बनाने के बाद आप देख सकते हो कि एक लेवल के आसपास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी, उसके लिए काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस थी। और यहाँ पर फाइनली उसने इस कैंडल के ऊपर जो है ब्रेकआउट दिया है। 33,500 का उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसके ऊपर एक बड़ी सी बिग बार कैंडल के साथ उसने एक ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट के बाद अभी जो है वो वहीं पर थोड़ा सा उसी एरिया के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है, बट अपने जो ब्रेकआउट लेवल है उससे काफ़ी ऊपर है। उससे लगभग 2000 पॉइंट्स की तेज़ी जो है हमारे को देखने को ऑलरेडी इस IT इंडेक्स में देखने को मिल चुकी है। बात करें मंथली लेवल्स की, तो इसके लिए सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो आ सकती है इसके इस हाई पर, जो है लगभग 39,500 का। और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा ना निफ्टी IT इंडेक्स का, उसके बाद आपको ज़बरदस्त रैली इस पूरे साल के अंदर इस इंडेक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि निफ्टी IT का इंडेक्स बनता है हमारा इंडेक्स ऑफ द ईयर का चार्ट। अब इंडेक्स ऑफ द ईयर का मैं ये भी दे सकता था कि जिसने पूरे साल आउट परफॉर्म किया, बट ये चीज़ आप ऑलरेडी जाकर अगर आप इंडेक्स को देखो, थोड़े से इंडेक्स मैंने अपनी वॉच लिस्ट में भी डाल रखे हैं, अगर आप इस टाइप से उसको स्क्रॉल करते जाएंगे ना, तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि हाँ भाई किस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है
तो वो हो गया हमारा इंडेक्स ऑफ द ईयर का चार्ट। बट ऐसा नहीं है, मुझे ऐसे शेयर्स आपको, ऐसा इंडेक्स आपको देना है जो आने वाले समय में इस चीज़ को, इस लेवल्स को जो है वो आउट परफॉर्म कर सके। अब मैं आपको अपने जो चार्ट है, जो मेरी थ्योरी है ना, उसके पीछे मैं आपको रीजनिंग देता हूँ। उसके आपको मैं साथ ही साथ प्रूफ भी दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो रीजनिंग मैंने आपको दे ही दी कि यहाँ पर हमारे को एक आईटी इंडेक्स के अंदर वीकली चार्ट जो है, वीकली गेट जो है वो देखने को मिला है। और अगर आप इसे डेली चार्ट पर देखेंगे ना, तो डेली चार्ट पर तो आपको और भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसके अंदर नज़र आएगी। खैर, हम चलते हैं वापस से इसकी वीकली चार्ट्स पर, और मैं आपको अब इसके पीछे के जो इसको सपोर्टिंग चीज़ें है ना, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये इंडेक्स, आईटी इंडेक्स जो है हमारे को 2024 के अंदर, साल 2024 के अंदर ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। और उसके पीछे के रीजनिंग जो है वो आप देखिए। देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो हमारा इस बार का स्टॉक ऑफ द मंथ बनता है वो है विप्रो का चार्ट। ये है दोस्तों विप्रो का चार्ट, और इसे लास्ट वीक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि स्टॉक ऑफ द वीक भी मैंने हाल फिलहाल का ही ये चार्ट है। और इस बार ये स्टॉक ऑफ द मंथ का खिताब भी जीता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, सबसे दिग्गज कंपनियों में आता है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। और आप देखिए कि कितने टाइम की कंसोलिडेशन, ये इस लेवल के आसपास जून 2022 में आया था, और उसके बाद अब जाकर 1.5 साल की कंसोलिडेशन के बाद ये शेयर ने जो है इन लेवल्स को ब्रेक किया है। करेक्शन की बात करें तो अक्टूबर 2021 के बाद यहाँ पर हमारे को लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बना था, उसके ब्रेकडाउन के बाद आप देख सकते हैं कितना, मतलब शेयर जो है वो औंधे मुँह गिरा था। एक टाइम पर 700 रुपये से ऊपर का शेयर, और देखते ही देखते हमारे को ये शेयर जो है 350 रुपये का देखने को मिला था। यानी कि वहाँ से 50% रह गया था। ये दिग्गज कंपनी, जो इतनी मल्टीवैकर कंपनी है, जिसने लोगों का इतना ज़्यादा गुना पैसा जो है वो किया है, वो शेयर 50% तक गिर गया था। लेकिन अब वो वहाँ से आप देख सकते हैं कि वापस से उसने अपना शेयर उठा लिया है। और अब क्योंकि ये एक वीकली गेट से, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर मंथली में भी हमारे को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, क्योंकि अब ये अपने एक वीकली गेट से निकला है। तो यानी कि यहाँ से इसका शेयर का जो प्राइस है, पहला टारगेट तो देखिए इसका यही बनता है, पहला टारगेट तो बनता है इसका लगभग 600 रुपये के आसपास, जहाँ पर इसको सबसे बड़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। बट अगर हम गेट थ्योरी के हिसाब से बात करेंगे, तो यहाँ से हमारा टारगेट जो है ऑलमोस्ट डबल का यहाँ पर देखने को मिलता है। शेयर ने ब्रेकआउट दिया है लगभग 442-450 रुपये के आसपास। तो यानी कि हमारा पहला टारगेट जो बनता है वो बनता है यहाँ से 900 रुपये का। बीच बीच में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, जैसे 605 और 720 के लेवल्स पर, लेकिन उसके बाद पहला टारगेट जो हमारा गेट थ्योरी के हिसाब से बनता है वो बनता है डबल से ट्रिपल का। यानी कि एटलीस्ट 2 टाइम्स का रिटर्न जो है हमारे को इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट बनता है वो है 900 रुपये के आसपास। तो वो हमारा टारगेट बनता है लगभग 900 रुपये के आसपास। अब इसके ऊपर आप अपनी स्टडी करें, आप अपने पैरामीटर्स पर इसको चेकआउट करें, आपके पैरामीटर्स पर कैसा लगता है ये शेयर, क्या आपको लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती। और अगर जो भी आपका डिसीजन होता है, चाहे फेवर में हो या अगेंस्ट, मैं ये नहीं कहता कि आप जो मेरी एनालिसिस है उसके साथ हाँ में हाँ मिलाकर चलें। आप अपनी एनालिसिस खुद करें, अलग अलग पैरामीटर्स पर, अलग अलग इंडिकेटर्स पर इसे चेकआउट करें, और फिर देखें कि कैसा आपको रिजल्ट्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और वो चीज़ जो है आप नीचे कमेंट्स में भी ज़रूर बताना। दूसरे शेयर की बात करें, दूसरी दिग्गज कंपनी की बात करें, तो वो है TCS, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर जो है ब्रेकआउट देखने को मिला है, और वापस से स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया है। 3861 का इसने हाल फिलहाल में हाई लगाया है। अब इसकी सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस है, पहली रेजिस्टेंस इसकी यहाँ पर बनती है लगभग 3993 के आसपास, लगभग 4000 के लेवल्स के आसपास। और ये शेयर भी यहाँ पर अभी थोड़ी सी इसको दिक्कत आ सकती है। जैसे ही ये लेवल पार होएगा, आप देखेंगे कि इसमें हमारे को ज़बरदस्त मूवमेंट जो है देखने को मिलेगी। और तीसरे शेयर की बात करें, तीसरी जो दिग्गज कंपनी है वो है इन्फोसिस। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वीकली गेट एक बढ़िया सा बना है, और उसके बाद हाल फिलहाल में उसने इसी लेवल के ऊपर जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, वैसे तो इसका ओरिजिनल ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पर आएगा। इस गेट का जो ब्रेकआउट आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 1650 रुपये के अराउंड। तो अगर आप इसमें अपनी पोजीशन बनाना चाहेंगे ना, तो एक बार को रुक जाना। जैसे ही ये 1650 का लेवल एक बार ब्रेकआउट करता है, उसके बाद ही आप अपनी पोजीशन बनाना। और जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं ना, वो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करके काम कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों 3 दिग्गज कंपनी, जिसमें मेरा स्टॉक ऑफ द मंथ था विप्रो। और उसके अलावा ये बाकी जो सपोर्ट करने के लिए मैंने निफ्टी आईटी इंडेक्स में क्यों इतनी बड़ी रैली आ सकती है, वो चीज़
सपोर्ट करने के लिए जो मैंने आपको लोगों को लार्ज कैप के शेयर्स दिखाए हैं, उनमें आप देख सकते हो कि ये सारी पोजीशंस जो है वो बन रही हैं। बट इस महीने का स्टॉक ऑफ द मंथ कौन सा है? विप्रो का। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप ना जितने भी आईटी इंडेक्स के अंदर जितने भी शेयर्स हैं ना, आप इनको एक बार जाकर गो थ्रू करें और इनमें आप देखेंगे कि कुछ अलग अलग शेयर्स जो हैं आपको कई तो बड़ी रैली दे चुके हैं और कई जो है बिल्कुल रैली देने की कगार पर है। जैसे विप्रो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और भी आपको काफ़ी सारे शेयर जो है मिलने वाले हैं। एक बार आपके लिए बस यही काम है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी शेयर्स हैं ना, उनको आप जाकर चेकआउट करें अपने चार्ट्स पर। इनको इन सभी शेयर्स को, जो भी पूरी लिस्ट है ना, आप एक बार इनको जाकर हर शेयर को 5-5 10-10 मिनट लगाएं, उसको एनालाइज करें कि कैसा लग रहा है शेयर, क्या पैरामीटर्स पर कैसा उतर रहा है, खरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा, और क्या लगता है आपको वहाँ पर हमारे को इस शेयर के अंदर बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब मुझे कैसे पता चला कि आप लोगों ने सीरियस तरीके से होमवर्क किया या नहीं किया? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नीचे कमेंट्स में बताना होगा कोई भी 2 ऐसे शेयर्स जो यहाँ पर हमारे को अच्छा मूव दिखा चुके हैं, नहीं जो आगे अच्छा मूव हमारे को दिखा सकते हैं आने वाले टाइम में। इन 3 शेयर्स के अलावा कोई भी 2 ऐसे शेयर्स आपको कमेंट करने होंगे जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी मूवमेंट जो है वो दिखा सकते हैं। अब नया साल आ रहा है तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, है कि नहीं? चलिए मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूँ। मैं लेकर आया हूँ अपने चैनल का पहला गिव अवे। अब इस गिव अवे में क्या होगा, नए साल के मौके पर आप लोगों को ये एक गिव अवे मिलेगा जिसका रिजल्ट्स मैं आप लोगों को 31 जनवरी के बाद में आप लोगों के सामने अनाउंस करूँगा। और इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये जो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने होमवर्क शेयर किया है ना, मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया है कि आपको इन 3 शेयर्स के अलावा, विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस के अलावा कोई भी 2 शेयर्स ऐसे आपको बताने हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के जो अच्छी रैली दे सकते हैं या जिनका अच्छी मूवमेंट आ सकती है। और बाकी डिटेल्स जो है आपको उस इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर मिल जाएगी। बाकी डिटेल्स जो है कि कौन जीतेगा उसकी डिटेल्स आप लोगों को उस इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर मिल जाएगी। इसके लिए आपको बेसिक क्राइटेरिया क्या फॉलो करना है, बस आपको आज की वीडियो में दिए हुए जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको इंस्टाग्राम के पोस्ट पर देने हैं और एक ही कमेंट के अंदर आपको दोनों ऑप्शन देने होंगे कॉमा डाल के। जैसे आप कोई भी इन्फोसिस कॉमा टीसीएस इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। 2 कमेंट्स होंगे तो वो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा, आपको क्या करना होगा, उस पोस्ट को लाइक करना होगा जहां पर आपको कमेंट करना है। और तीसरी चीज, जो तीसरा क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है उसको फॉलो करके रखना है। अगर आप ये 3 क्राइटेरिया फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे उस गिव अवे के विनर बनने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको फटाफट से हमारे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, उस पोस्ट को लाइक करना है और अपनी एनालिसिस चालू करनी है। अब इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने की लास्ट डेट होगी 7 जनवरी 2024 की। तब तक जो लोगों ने अपने कमेंट्स कर दिए होंगे ना, उन लोगों में ही कोई ना कोई एक विनर जो है, एक नहीं 2 विनर जो है वो डिसाइड होंगे और उनको जो हमारे गिव अवे पोस्ट में आप लोगों को प्राइजेस लिखे होंगे ना वो आपको मिलेंगे। है ना इंटरेस्टिंग चीज़? अब ये है मेरी साइड से आप लोगों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन चालू करो, आप अपनी एनालिसिस करो और साथ ही साथ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर भी कर सकते हो बट इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताना कि आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग कौन से 2 शेयर्स ऐसे हैं जो निफ्टी आईटी को बिलोंग करते हैं, निफ्टी आईटी इंडेक्स को बिलोंग करते हैं और वो 2024 के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कैसी लगे आप लोगों को हमारी एनालिसिस, कैसा लगा हमारा समझाने का तरीका, इसके बारे में हम नीचे कमेंट सेक्शन में खुल के अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। अच्छी या बुरी दोनों चीज़ें हमारे पास पूरी एक्सेप्टेबल रहेंगी। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके बारे में आप रिव्यू दे सकते हैं और अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसके बारे में आप हमारे को सजेशंस दे सकते हैं। उसके ऊपर हम पक्का काम करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अब इंस्टाग्राम पर भी हमारे को ज़रूर फॉलो करना, तभी आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।